तबीयत ठीक होना तो वो सामने नज़र आ रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हशाश बशाश है। मगर जहाँ तक उनके सिक्योरिटी थ्रेट की बात है तो वो उनके जहन में उसी तरह कायम दायम है, क्योंकि देखें 2 अटैम्प्ट्स खान साहब की लाइफ पे हो चुकी हैं। एक आपने देख ली कि डायरेक्ट 9th ये जो हुई 18 अप्रैल वाली, वो कहते हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली और वज़ीराबाद वाली बिल्कुल क्लियर कट है। और खान साहब ने जिस तरह के अपने खदशात ज़ाहिर किए और जिस तरफ वो अपने मुल्ज़िमान का इशारा करते हैं, तो वो अभी भी आज भी उसी तरह थ्रेट बरकरार हैं। तो और 3 गवाह जो एक्सपेक्टेड हैं कि 7 तारीख को 3 गवाह आएंगे, वो गवाह रिकॉर्ड होंगे और उनसे मुतल्लिका जो भी दरखास्तें हैं वो उसी दिन उनका फैसला होगा जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। साहब आज एक तो समात में बताइएगा कि गवाहान को तलब किया गया था, आज गवाहान के बयानात कलमबंद हुए, अगर नहीं हुए तो वो किस सतह पे हुए, और आज खान साहब से आपकी वकला की मुलाकात हुई है, उसका हवाल बताइएगा। हाँ जी, कंप्लीट अहवाल मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट के जो हवाले से जिस तरह की हुई प्रोसीडिंग, आपको डेट को का पता चल गया होगा कि 7 तारीख के लिए एडजर्न हो गया। उसमें हुआ कि आज जैसा गवाह आए हुए थे 9 गवाहान का आपको पता है, जो डिटेल प्रोसीडिंग हुई है वो मैं चाहूँगा पहले सिकंदर जुल्करनैन साहब 1 मिनट में आपको बता लें। जी सर, ऊंचा ज़रा बताएंगे। मुख्तसर हालात आज कोर्ट की प्रोसीडिंग के ये हैं कि अब सब काम ना इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कोर्ट जो अगली डेट पर कमिंग ट्यूसडे पर जो विटनेसेस आएंगे उनसे हमें इंटीमेट किया जाएगा और फिर कोर्ट प्रोसीड करेगी। इसलिए आज कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई और कोई प्रोसीडिंग नहीं, और प्रोसिक्यूशन तकरीबन कोई 11 बजे तशरीफ़ लेकर आई। कोर्ट टाइम 9 बजे था मगर वो लोग 11 बजे तशरीफ़ लेकर आए। तो आपने भी दरख्वास्त दी थी ना कि जी, हमने दरख्वास्त दी थी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी उसके साथ साथ हमें लीगली कॉपी उसकी प्रोवाइड की जाए, जो कि अदालत ने मंजूर की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और कोई एप्लीकेशन तो नहीं इसके अलावा दायर किया? हाँ जी, खान साहब ने भी एतराज़ किया और उनके काउंसिल की तरफ से भी कि अभी तक हमें जो काउंसिल मीटिंग प्रॉपर नहीं दी गई, और यही एतराज़ तैमूर भाई का भी था शाह साहब की तरफ से। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया गया है और उन्होंने कहा गया है कि जिस तारीख पेशी होगी 10:30 पे कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ करेंगी, उससे पहले क्लाइंट से मीटिंग कराई जाएगी ताकि हम इंस्ट्रक्शन ले सकें। क्योंकि बुनियादी तौर पे अब होना क्या है, गवाहों पे जरा होनी है और जरा क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के बगैर हो नहीं सकती। कौन से सवालात रेलेवेंट हैं, कौन से पूछने हैं, तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने कहा आपको पहले नोटिस हो जाएगा गवाहों की तलबी का, और 3 गवाह जो एक्सपेक्टेड हैं कि 7 तारीख को 3 गवाह आएंगे, वो गवाह रिकॉर्ड होंगे और उनसे मुतल्लिका जो भी दरखास्तें हैं वो उसी दिन उनका फ़ैसला होगा जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। साथ जी खान साहब से मुलाकात का बताने क्या बात? हाँ जी, मुलाकात का उसके बाद हुआ, क्योंकि आज हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 दिन मुलाकात के रख दिए गए हैं वकला के लिए, एक ट्यूसडे और थर्सडे। तो सिकंदर जुल्करनैन साहब, तैमूर साहब, बाजवा साहब, ये सारे बाद में गए और मुलाकात हुई। मुलाकात में इनका स्ट्रेस यही था कि किसी ओपन स्पेस पे मुलाकात कराई जाए, क्योंकि आप क्लोज डोर में करा रहे हैं और हमें सीरियस एप्रीहेंशन है कि हमारी बातें, हमारा डिफेंस आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो केस से मुतल्लिक पर्टिकुलर बात हो नहीं सकी, क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं था। और ये चीज़ अगली दफ़ा कोर्ट में हाईलाइट की जाएगी कि क्लाइंट से इस माहौल में मुलाकात कराई जाए, क्योंकि देखें ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जो खान साहब पे एलिगेशन लगाया वो भी सेंसिटिव है, और बाद में जवाब में खान साहब भी जो कह रहे हैं वो लंदन एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो वो डिटेल सारी उनसे लेनी है, वो बात करनी है, क्योंकि उनका स्ट्रेस थ्रू आउट यही रहा है कि लंदन एग्रीमेंट इस वक्त एक ऐसा एग्रीमेंट बन गया है जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन से भी सुप्रीम है, और उसी के तहत सारे मामलात रेगुलेट हो रहे हैं कि बाहर से बैठे आप भगोड़ों को किस तरह का स्टेट प्रोटोकॉल दे रहे हैं और सारे मामलात चला रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड एक 9 मई को बहाना बना के तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं, और उसमें देखें 9 मई में हुआ क्या कि इंजर कौन हुए, आम लोग इंजर हुए, आम लोग 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 16 से ज़्यादा लाशें मौजूद हैं, ठीक है, उसमें किसी सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ नहीं हुई। और इस चीज़ को किसी ने अभी तक प्रॉपर किसी जगह पे इंक्वायरी नहीं किया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी नहीं आने दिया जा रहा। तो इसे जुडिशियल इंक्वायरी के तहत थ्रेश आउट किया जाए और बराबरी का मौका देना चाहिए हर किसी को अपने मौक़िफ़ देने का। दरख्वास्तें सिर्फ एक ही थी? साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारे खदशात मीडिया की पहले उठा चुकी है। आज उनकी तबीयत कैसी थी और क्या उनको अभी भी उसी तरह के खदशात या उनकी जान को खतरात मौजूद हैं? आप क्या कहें? देखें, तबीयत ठीक होना तो वो सामने नज़र आ रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हशाश बशाश है। मगर जहाँ तक उनके सिक्योरिटी थ्रेट की बात है तो वो उनके जहन में उसी तरह कायम दायम है, क्योंकि देखें 2 अटैम्प्ट्स खान साहब की लाइफ पे हो चुकी हैं। एक आपने देख ली कि डायरेक्ट 9th ये जो हुई 18 अप्रैल वाली, वो कहते हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली और वज़ीराबाद वाली बिल्कुल क्लियर कट है। और खान साहब ने जिस तरह
कि अपने खदशात ज़ाहिर किए और जिस तरफ वो अपने मुल्ज़िमान का इशारा करते हैं तो वो अभी भी आज भी उसी तरह थ्रेट बरकरार हैं। तो ये चीज़ एवेल्यूएट होने वाली है और खान साहब की हर चीज़ को, खुराक को, ये चीज़ें मॉनिटर होने वाली हैं। आपने जी, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीज़न जज साहब के पुराने फैसलों के ख़िलाफ़ फ़ाइल की थी। एक फ़ैसले के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो है वो रिज़र्व किया हुआ है और हमारी यहाँ ट्रायल जज साहब के आगे ये इस्तदा थी कि आप मुकदमा आगे कैसे चला सकते हैं जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता। और उसमें एक बड़ी फंडामेंटल बात है, जो इनिशियली जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आया था उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम मेंशन नहीं था और इसके ऊपर मुफस्सल बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है। उसके बाद हमने जो इनका पिछला 23 अक्टूबर का जो ट्रायल जज का फ़ैसला है जहाँ चार्ज फ्रेम किए गए, उसके ख़िलाफ़ भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और आज वहाँ पे सुबह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो केस लगा हुआ था। सैयद अली बुखारी साहब एडवोकेट जो हैं वो वहाँ मौजूद थे और मैं यहाँ मौजूद था। तो हमने जज साहब के आगे ये भी बात रखी कि आज भी हमारा मुकदमा चल रहा है, लगा हुआ है, कल हमारी बेल की हियरिंग हुई है, तो इस तनाजुर के अंदर आप इस मुकदमे को फ़ौरन आगे कैसे चला सकते हैं। उमैर रियाजी साहब, कितने दरख्वास्तें जो है वकला सफाई की जानिब से दरख्वास्तें बुनियादी तौर पे जिस तरह जिक्र किया है, एक तैमूर भाई की तरफ से थी, एक शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, 2 हमारी तरफ से थी और एक बाजवा साहब ने इंस्पेक्शन की दरख्वास्त दी थी। वो अभी डिटेल अपनी वो उसमें बयान कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे 4 दरख्वास्तें थी, 4 की 4 आज जज साहब ने डिस्पोज ऑफ की हैं और फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस 7 तारीख के लिए केस